So hello guys, welcome back and today we will study about determiners. So determiners एक नया टॉपिक है। आपने पिछली क्लास में शायद पढ़ा होगा। ये नाउन से पहले लगते हैं और ये पोजेशन भी शो करते हैं। So let us start with it. So determiners are the words that specify और determine the reference of noun and noun phrase. तो ये कुछ नहीं है, बस कंफ्यूजिंग के लिए है। जो डिटर्मिनर्स बस स्पेसिफाई करते हैं कि नाउन या नाउन फ्रेज किधर लगने वाला है। स्पेसिफाई करते हैं बस स्पेसिफाई करते हैं या डिटरमाइन करते हैं। आइटम यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो डिटरमाइनर्स ऑलमोस्ट एवरी सेंटेंस में यूज़ होते हैं। आर्टिकल्स द, ए, एन ऑलमोस्ट यूज ही होते हैं। पोजेसिव डिटरमिनर्स भी यूज़ होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव दीज, डेट, दोज, हिज, हर, माई, दीज सब यूज़ होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि ये ऑलमोस्ट एवरी सेंटेंस में यूज़ होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल भी दिए। सेवरल पीपल एग्रीड टू व्हाट वाज सेड बिफोर द नाउन पीपल। सो बिफोर द नाउन पीपल सेवरल, तो ये डिटरमाइनर्स है। The blue box has all my important papers. At the beginning of the noun phrase, the blue box. The blue box. The यहाँ पे आर्टिकल है तो ये भी डिटर्मिनर है। तो अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ डिटर्मिनर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिटर्मिनर्स पढ़ते हैं। द आर्टिकल, पोजेसिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव। आज हम यही पढ़ेंगे। द आर्टिकल डिटर्मिनर्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म। सो पहला फंक्शन है द आर्टिकल्स। ए एंड द, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं आर्टिकल्स डिटेल में, तो डिस्क्रिप्शन में इसकी वीडियो लिंक है तो आप देख सकते हैं। वी नो डैट ए एन आर यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जी हाँ, हमने पहले पढ़ा हुआ है ये, आप वीडियो देख सकते हैं। एग्जाम्पल, ही इज़ अ ग्रेट टीचर। तो यहाँ पे ए जो है वो आर्टिकल है जो कि काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ हो रहा है, सिंगुलर काउंटेबल। टीचर हम गिन सकते हैं। दिस इज़ एन ओल्ड बुक। तो एन ओल्ड बुक, तो यहाँ पे ओल्ड बुक भी हम काउंटेबल नाउन है तो इसलिए एन। आर्टिकल द इज़ यूज टू रेफर स्पेसिफिक थिंग्स पे रेफर करती है। द प्लांट्स क्वाइट हेल्दी, द प्लांट्स अपीयर्स क्वाइट हेल्दी। तो यहाँ पे स्पेसिफिक थिंग है प्लांट, तो ये द प्लांट के लिए यूज़ हुआ गया है। द चिल्ड्रन वर हंग्री, ऐसे ही यहाँ पे द चिल्ड्रन के लिए यूज़ हुआ है। तो अगला टॉपिक है डिमॉन्स्ट्रेटिव। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव मैंने भी बताया, दिस, दैट, दी, दो यूज़ होते हैं, यही इनके होते हैं। सो एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, दिस ट्रिप इज़ एक्साइटिंग। सो हेयर ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है दिस ट्रिप को, तो ये ट्रिप एक्साइटिंग है। दोज चिल्ड्रन आर क्वाइट नॉटी, तो यहाँ पे ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि वो चिल्ड्रंस जो हैं वो क्वाइट नॉटी हैं। हम भी एक अपनी तरफ से एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ माई बुक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि ये मेरी बुक है। तो ऐसे ही यही होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। तो अब पोजेसिव को भी पढ़ ही लेते हैं। सो माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर एंड देयर, ये सब पोजेसिव होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए रखे हैं, वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल आर टीचर। तो यहाँ पे आर है वो पोजेसिव है। आई वेटेड फॉर योर फ्रेंड, तो ये योर भी यहाँ पे पोजेसिव है। तो इधर जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, सी यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है, तो इधर दिस जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव है। ठीक है, और जो यहाँ पे माय है वो यहाँ पे पोजेसिव है। तो मैंने एक ही सेंटेंस में डिमॉन्स्ट्रेटिव पोजेसिव भी दे दिया। सो आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन ऑफ डिटर्मिनर्स पर समझ आए होंगे। तो अगले लेक्चर में भी थोड़ी और क्लासिफिकेशंस बचे हुए हैं, वो हम भी ख़त्म कर देंगे। तो मैंने इसके साथ एक वर्कशीट भी दी हुई है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसका लिंक, और एक्सरसाइज लिंक भी आपको मिल जाएगी। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।